मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैंने अपनी नैया की रस्सी तो आपके हाथों में ही दे दी है, अब आप ही मेरी गाड़ी को पार लगाओ। हे प्रभु, मुझे तो केवल एक आपका ही भरोसा है। जिस व्यक्ति को केवल ईश्वर का आसरा होता है, भगवान पर जिसको भरोसा होता है, उसकी गाड़ी इस संसार सागर में कभी डूबती नहीं है, बल्कि अपार हो जाती है। इसलिए भगवान के ऊपर एक विश्वास रखना चाहिए, भरोसा केवल भगवान पर रखो। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि प्रभु, हम तो केवल आपकी शरण में हैं और हमारी गाड़ी आपके हवाले है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा
भगवान की जय। भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। राजा मुचुकुंद प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी नैया की रस्सी आपके हाथों में है, आपके हवाले है, मेरा बेड़ा पार लगाइए, अनन्य भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा कि हे मुचुकुंद, तुझे इस जन्म में अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि तू अपनी जवानी में बड़ा कामी विलासी था, तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा, तेरा वह जन्म ब्राह्मण की योनि में होगा, उस जन्म में तुझे मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचुकुंद राजा ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दिया, क्षत्रिय का शरीर छूट गया। संत महात्मा ऐसा मानते हैं कि वही क्षत्रिय युग के, द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचुकुंद इस कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर के अवतरित हुए थे। वे भगवान द्वारिकाधीश के बड़े प्यारे थे और भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण भी किए थे। भगवान अपने भक्त का कल्याण करके फिर द्वारिका नगरी में आए। भगवान श्री कृष्ण के सब विवाह द्वारिका नगरी में ही संपन्न हुए थे। मथुरा में प्रभु ने एक भी विवाह नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। इसमें से 16,100 भगवान की रानियां थी और 8 पट रानियां थी। पट रानियों में सर्वश्रेष्ठ देवी रुक्मणी, जिनका भगवान श्री कृष्ण ने हरण करके विवाह किया था। कई एक लोग भगवान की इस लीला का गलत अर्थ भी निकालते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने रुक्मणी जी का हरण क्यों किया। सीधी सी बात है, रुक्मणी जो है वह कोई साधारण कन्या तो है नहीं, वह साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी। यदि भगवान उनके साथ में हरण करके विवाह नहीं करते तो उनका विवाह राजा शिशुपाल के साथ में हो जाता, और महालक्ष्मी केवल भगवान नारायण को ही वर्ण कर सकती है, अन्य और किसी को भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के ऊपर केवल भगवान नारायण का ही अधिकार होता है।